बहुत खूब। सत्य और जीत, इन दोनों शब्दों से जो आकार निकलता है वो मैं हूं। बजा करती है धुंधली आकाश से पूरा नित्य प्रकाशित ये उर्घन में ये मेरी आवा है जो सूर्य बन करके चमकती है। ये मेरी शोभा है जो चंद्रमा बन करके दमकती है। कहो अक्रूर, मैंने आपसे कहा था कि अक्रूर आप वृंदावन जाइए और उस नंद के छोकरे को लेकर के मथुरा आना है। तो अक्रूर, मेरी आज्ञा का पालन किया या नहीं अक्रूर? महाराज का छोकरा आया या नहीं अक्रूर? अक्रूर जी कह रहे हैं महाराज कि आपकी आज्ञा का पालन हो गया। कृष्ण और बलराम को वृंदावन जाकर के मथुरा में लेकर के आ गए। आ गए? राज आज्ञा का पालन करना अक्रूर तुम्हारा कर्म और धर्म ये दोनों बनता है। कहा है? बुलाओ, शाही दरबार में पेश किया जाए। कहा है? महाराज मेरा दुश्मन आ गया। अक्रूर जी आपको एक संदेशा देना चाहते हैं। कहिए अक्रूर, क्या कहना चाहते हैं? महाराज, कंस जिसे आप साधारण बालक समझ रहे हैं वो साधारण बालक नहीं है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परात्पर पर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद, स्वयं श्री कृष्ण नारायण के अवतार है। अक्रूर, आप बड़े समझदार हैं। आप धर्म के नेता हैं, फिर अंधविश्वासों जैसी बातें कैसे कर रहे हो? वो अहीर का छोकरा वालों के साथ में जो है माखन मिश्री खाने वाला वो कन्हैया, उसे परमात्मा की उपाधि दे रहे हो अक्रूर। मैं कैसे जान लूं और आपने कैसे मान लिया कि वह परम पिता परमात्मा है? महाराज, जब मैं कृष्ण और बलराम को लेने वृंदावन गया और लौट कर मैं जब आया तो जमुना में स्नान करने के लिए गया तो जमुना जी की अनंत गहराई में मैं शेष की सैया पर पड़े नारायण स्वरूप में मैंने कृष्ण को देखा। अच्छा। और बाहर आकर के देखा तो रथ में भी श्री कृष्ण बैठे हैं। इससे प्रतीत होता है कि कण कण में, रज्जे रज्जे में विद्यमान होने वाली वह सत्ता स्वयं श्री कृष्ण है। और ये क्रूर आपसे कह रहे हैं कि अपने व्यर्थ के अहंकार का परित्याग करके श्री कृष्ण की शरण को स्वीकार कर लीजिए, इसी में कल्याण है महाराज। जब देखता हूं तुम विरोध पैदा करते हो, जो कार्य करने के लिए बढ़ता हूं उसमें तुम विरोध पैदा करते हो। कई वर्षों पहले इसी तरह से विरोध पैदा करके वसुदेव और देवकी को कारागार से तुमने मुक्त करवाया था, लेकिन नारद के कहने के अनुसार उन्हें पुणे कारागार में बंद कर दिया। अक्रूर, बार बार तुम्हारा विरोध पैदा करना ठीक नहीं है। मैं मजबूर हूं, क्यों कि तुम धर्म के नेता हो, इसलिए मैं तुम्हारे सामने कुछ कह नहीं सकता हूं। अगर तुम धर्म नेता नहीं होते अक्रूर, जो दशा वसुदेव, देवकी और उग्रसेन की कारागार में हो रही है वही दशा मैं तुम्हारी करता है, लेकिन मजबूर हूं, कर कुछ नहीं सकता हूं अक्रूर, कर कुछ नहीं सकता। फिर तुम एक साधारण छोकरे को, गैये चराने वाले को परमात्मा कह रहे हो। जो प्रतिमा तुमने यमुना के अंदर देखी, वही प्रतिमा रथ के अंदर देखी, तो ये झूठ है, ये तुम्हारा एक प्रेम है।
ये अंधविश्वास वाली बात है। कभी गागर के अंदर सागर समा नहीं सकता, क्रोध समा नहीं सकता। महाराज दूत आया है आपके दरबार में। क्या समाचार लेकर के आए या नहीं? अरे महाराज कहाँ है? समाचार तो बड़े बुरे हैं। क्या बुरे समाचार? ए भोपा जी नीचे, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। बुरे समाचार आ रहे हैं। हाँ खड़े हो जाओ। ये कंस के भोपा जी। उधर देखो, आप उनके सामने। हाँ ये कंस देखो। के भोपा जी। ठीक है, उन्हें नालो, उन्हें आगे बढ़ो। सामने यहाँ खड़े हो जाओ। भोपा जी आओ। आपको विश्वास नहीं है ये भोपा नहीं है? क्यों भोपा जी, भाव कैसे आता है बताओ दिखा। एक और एक और। अच्छा महाराज ये एक और कौन है ये? ऐसी ऐसी शक्तियां मेरे पास में है तो मेरी पराजय नहीं हो सकती है। ये एक और कौन है महाराज? ये हाँ ये देख लो कौन है? कौन है रे? मथुरा का हाँ। एमएलए। हाँ ये बड़ी हस्ती हमारे साथ में। इतनी हस्ती होते हुए कंस की पराजित नहीं हो सकती। क्या समाचार है? महाराज समाचार तो बड़े बुरे हैं। क्या समाचार है? अरे महाराज क्या बतावे, पता है आपको? हाँ बताइए। वो ग्वारिये का छोरा वो मारा गया, मर गया। भोपा जी मथुरा के अंदर कदम रखते ही अपने अपने साथियों ने उसे मार दिया। अरे सुनिए सुनिए, रास्ता साफ। अरे सुनिए। हाँ बोलिए। मरा नहीं है। हाँ तो वो माखन चुराने वाला, हाँ वो अहीर का छोकरा। कहाँ है? अरे महाराज जमुना जी के किनारे आपके राज धोबी से मुठभेड़ हो गई। अच्छा वो हमारा राज धोबी रजक धोबी। हाँ हाँ वही रजक। हाँ क्या हुआ रजक धोबी के साथ में? अरे बड़ी मारपीट होने लगी महाराज। क्या फिर क्या हुआ? खूब मुष्टिका पे मुष्टिका चली। राज धोबी है, राज का धोबी है। फिर क्या हुआ बोलो? अरे महाराज क्या हुआ? उसने एक मुष्टिका उठाई फिर क्या हुआ? और यार एक मुष्टिका उठा करके गर्दन में मारी। फिर क्या हुआ? मर गया। कौन? कन्हैया मर गया? दुश्मन मर गया? बोलो अच्छा युद्ध बंद कर दिया जाए। अरे महाराज मर गया। क्या हुआ? सुनो सुनो। हाँ उस कृष्ण ने, हाँ अहीर के छोकरे ने क्या किया? आपके राज धोबी की गर्दन में एक मुष्टिका मारी। फिर क्या हुआ? तो आपके धोबी के प्राण ही निकल गए। ये जादू है या टोना है जिसे मैं बालक समझ रहा था वो धोबी का काल बन करके आया है। पकड़ो, जाओ पकड़ के लेके आओ। महाराज महाराज, अरे महाराज, ओ महाराज क्या हुआ? एक बात और सुनी। क्या? अब खबर तो बड़ी बुरी है। क्या हुआ? उसने कुब्जा से चंदन छीन लिया। कुब्जा से चंदन छीन लिया? हाँ। तो इस गुस्ताखी का मजा वो अवश्य पाएगा। फिर क्या हुआ? अरे महाराज वो ग्वाला चलता चलता गया धनुषशाला में और द्वारपालों से कहा कि मैं धनुष को उठाऊंगा। अच्छा ये हिम्मत उसकी, धनुष के उठाने की हिम्मत। तो आज्ञा दे दो, धनुष बड़ा विशाल है, उस धनुष के नीचे वो कन्हैया दब करके मर जाएगा। चलो चलो सुनिए सुनिए। हाँ। उसने धनुष को मध्य से पकड़ा। फिर क्या हुआ? और उठाया। दब गया, दब गया। धनुष के नीचे दब गया। अरे नी दबा महाराज, बात तो पूरी सुनो। उसने रोष में आकर के धनुष को उठाया और मध्य से पकड़कर उठाया। क्या हुआ? प्रत्यंचा पकड़कर चढ़ाने लगा, धनुष के 100 टुकड़े कर। क्या कहा? जिस धनुष, विशाल धनुष के ऊपर मैंने प्रतिज्ञा रखी थी, उस धनुष को 2 खंडों के अंदर विभाजित कर दिया। तो जाओ कुबलिया पीर हाथी को छोड़ दो, मदिरा पिला करके छोड़ दो, उसे मसल लेंगे। अरे महाराज जाओ जाओ ले जाओ। अरे सुनो सुनो। क्या हुआ? किसे जाओ जाओ कह रहे हो? ये भोपा जी, ये पकड़ के लेके आओ। अरे सुनिए सुनिए महाराज,
क्या हुआ? उसको ज्यादा ठोकोगे तो एमएलए का हाथ निकल जाएगा। अरे नहीं, आज तो हमारा एमएलए है। हाँ बोलो। पहलवान है। हाँ पहलवान है ये पहलवान है। अच्छा। ये पहलवान है। हाँ ठीक ठीक। ये रोज अखाड़े में जा करके हाँ कुश्ती लड़ते हैं। वो लड़ता है कि नहीं? ये भी लड़ता है। अच्छा। इसने इससे बड़ा एक हाँ और था। हाँ। बेसा पछाड़। अच्छा बड़े बड़े बेसे को पकड़ के पछाड़ देता था। अच्छा अच्छा। उस बेसे पछाड़ को हमारे इस एमएलए ने खत्म कर दिया, मार दिया, मार दिया, मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, मर गया। अरे महाराज, आपके द्वारा द्वार पर खड़ा किया कोहलिया पीड़ हाथी हाँ चिंघाड़ते हुए हाँ। कृष्ण बलराम की तरफ दौड़ा और जैसे ही वो हाथी द्वार पर दौड़ते हुए गया, पकड़ लिया। कृष्ण ने हाथी की सूंड को पकड़ा। फिर क्या हुआ? पकड़ करके घुमाया हाँ। और घुमाया, फिर क्या? और घुमाया और पटक। चलो आखिर तो 10,000 हाथियों का बल रखने वाला कुबला पीर हाथी, इसीलिए हम उसे खिला रहे थे, इसलिए पाल रहे थे। चलो दुश्मन को मार दिया। चलो अच्छा हुआ, मार गया, मर गया। क्या वो क्या क्या? उस कुबला पीर हाथी ने सूंड में पकड़ करके घुमा के पृथ्वी के ऊपर पटक मारा। अरे महाराज, आप मार दिया। गलत फहमी हो गई इसमें। कान में सुनने की मशीन लाओ, थोड़ी मशीन। क्या हुआ? महाराज, उस हाथी ने सूंड में नहीं पकड़ा, तो फिर क्या हुआ? उस ग्वालिये ने हाँ। हाथी की सूंड को पकड़ा। वो चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर दे करके पटक दिया और हाथी को मार डाला। एक गईये चराने वाले ग्वाले के अंदर इतना ताकत, इतना बलवान, कहाँ जा रहे हो? लाओ पकड़ करके मेरे शाही दरबार और में भगवान पेश करो। श्री कृष्ण आओ, ग्वाले वालों के वो संग में आ जाएगा। रंग मैदान में आओ। पहुंचते हैं और आज रंग मैदान में पहुंचकर आओ आओ महारथी, आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। कई दिनों से मैं सुन रहा था, आज तुझे देख लिया। लेकिन क्यों रे कन्हैया, तुझे मैंने निमंत्रण दे करके बुलाया, तुझे लेने के लिए हमारे धर्म नेता अक्रूर जी आए और मेहमान बन करके आया। क्यों रे, रजक धोबी से कपड़े छीन लिए, कुब्जा से चंदन छीन लिया, कुबलिया पीर हाथी को मार दिया और धनुष तोड़ दिया। क्या मेहमानों का ऐसा ही बर्ताव होता रे? क्यों रे छोकरे? महाराज कंस, मामा जी, आज आपके सामने कृष्ण नहीं खड़ा है। कौन है? ये कंस के काल के रूप में कृष्ण खड़ा है। किसका काल? मथुरा के राजा कंस का काल। काल किसे कहते हैं कन्हैया? वो मैं स्वयं बताऊंगा। काल किसका काल? मैं स्वयं काल का अवतंश हूँ, शत्रु का वंशहारी दंसारी कंस। मेरा काल कैसे हो सकता है? आज तो तेरी मृत्यु तेरे निकट आ गई है, फिर मारने के लिए कह रहा है तो मुझे मारेगा? ऐसे बड़े बड़े साथी, बड़े बड़े पहलवान, अच्छा। और मारने की इच्छा और तमन्ना तू अपने दिल के अंदर लेकर के आया कन्हैया। ये तमन्ना, ये लोटा ले, वहीं सुला दे, समाप्त कर दे। हमें मार सके ये जमाने में दम नहीं। जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। तो महाराज, हाँ। ये लड़ने के लिए कौन जाएगा पहले? कौन? एमएलए साहब जाएंगे कि ये भोपा जी जाएंगे? एमएलए MLA देख रहे हो ना, वो सामने। इनकी
दशा के ऊपर मुझे हंसी आ रही है। ये भी हंस रहे हैं, लेकिन इस एमएलए के द्वारा ये मर जाएगा। एमएलए, जैसे आज भंडार में पहुंचा तू, भंडार के अंदर, और एक तपेला भर के हलवा खाया तू। अरे महाराज झूठे झूठे, जो इधर सुनिए, पीछे भंडार में 15 बोरी शक्कर की नुक्ति बनी, तो ये एमएलए सब खा जाएगा। अकेला चट्ट कर गया। ये जाओ, जिस तरह से वो नुक्ति खाई और उसको खत्म की, इसी तरह से इसको खत्म कर दो। जाओ जाओ जाओ, लड़ो लड़ो ये बातें ये बातें ये बातें। अरे 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 अरे, हाथी में नहीं लड़ना रे दादा। अरे बस बस बस। अरे महाराज, अरे ओ महाराज, क्या क्या अरे बहुत खूब। हाँ, सुन लो, वो मर गया। इसको उठा के यमुना में फेंक आओ। जाओ, फेंक दो फेंक दो फेंक दो। महाराज, आपका एमएलए तो मर गया। ये भी मर गया। अरे मूर्खों, कंस राजा की सारी शान बिगाड़ दी है। मुझे तेरे ऊपर भरोसा था, लेकिन भोपा जी इधर आओ, इधर खड़े रहो सामने। ओ भोपा जी, अरे अरे भोपा जी, ओ भोपा जी, ओ ठहरो ठहरो ठहरो। कितना आतुर है युद्ध करने में। हाँ? कितनी आगत करता है, केवल बड़ी आगत करता है। ये तो पछाड़ देगा भोपा जी, बिल्कुल पछाड़ देगा। जिस तरह से आपके शरीर के अंदर हाँ समस्त हमारे वंशज के बाबूजी, हाँ, हमारे वंशज के, कौन से मेरे वंशज के, वो आपके शरीर में आते हैं। एक बार बताओ कैसे आते दिखे। हाँ, मार दो उसे, पटक दो, जाओ पटक दो। भोपा जी आपसे पहले ही मर गए। अरे मूर्खो, मुझे तुम्हारी भुजाओं के ऊपर बहुत अभिमान था, तुम्हारे बल के ऊपर मुझे अभिमान था, लेकिन मेरी बहुत बड़ी गलती हुई जो तुम्हारे ऊपर भरोसा कर दिया। अरे आराम पसंदियों आलस्यों, क्यों अपने माँ का दूध लजाते हो? अरे ये मथुरा इस कन्हैया को देख करके अपना अस्तित्व मिटाते हो। मूर्खों, मूर्खंस, आज इस बड़े दरबार में तेरे सारे योद्धाओं का अंत हुआ। जिस प्रकार गुब्बारे के अंदर अत्यधिक हवा भरने के दबाव से वो गुब्बारा स्वतः फूट जाता है, ठीक इसी प्रकार महाराज कंस आपके पापों का घड़ा भर चुका है और आज कृष्ण के द्वारा उस पाप के घड़े को फोड़ करके आपको निज धाम पहुंचाने आया। तो देखता है ये निर्णय युद्ध भूमि बताई देगा कि किसके अंदर अधिक कूद करके मैदान में आ जाओ। और श्री कृष्ण दौड़ करके रंगमंच पर जाते हैं, दौड़ करके रंगमंच पर पहुंच करके कंस की छाती पर एक मुष्टिका का प्रहार करते हैं और प्रहार करते ही कंस का प्राणांत हो गया। हे मथुरा में कंस पछाड़ दिया, मनमोहन मुरली वाले ने। मथुरा में कंस पछाड़ दिया, मनमोहन मुरली वाले ने। मनमोहन मुरली वाले ने
संकट दूर किए, ये भक्तों के संकट दूर किए। मनमोहन मुरली वाले ने, हे मनमोहन मुरली वाले ने, जिस समय प्रहलाद को बांधा था, ओ जिस समय प्रहलाद को बांधा था, इस समय आग के खंबे से, हे उस समय आग के खंबे से, एक खंबे में आकर जन्म लिया, एक खंबे में आकर जन्म लिया। मनमोहन मुरली वाले ने, हे मनमोहन मुरली वाले ने, जिस समय कहा था अर्जुन ने, ओ जिस समय कहा था अर्जुन ने, मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ, हो मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ। गीता का उत्तम ज्ञान दिया, ये गीता का ये उत्तम ज्ञान दिया। मनमोहन मुरली वाले ने, हे मनमोहन मुरली वाले ने, जिस समय कहा था मीरा ने, जिस समय कहा था मीरा ने, मैं श्याम नाम नहीं छोड़ूंगी, ओ मैं श्याम नाम नहीं छोड़ूंगी। विष का अमृत कर पिला दिया, ये विष का अमृत कर पिला दिया। मनमोहन मुरली वाले ने, हे मनमोहन मुरली वाले ने, मनमोहन मुरली वाले हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखई तिन देसी। भगवान ने कंस का वध कीना और अपने माता पिता देवकी वसुदेव को कारागृह से मुक्त करके उग्रसेन जी को मुक्त कीना। राजगद्दी पर उग्रसेन जी को विराजमान कीना। उग्रसेन राजगद्दी पर विराजमान हुए हैं और ठाकुर जी आज भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार, मुंडन संस्कार इत्यादि समस्त संस्कारों को किया गया। विद्याध्ययन करने के लिए भगवान अवंतिकापुरी भूत भावन राजाधिराज महाराज बाबा महाकाल की पवित्र नगरी उज्जैन में भगवान शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए। 64 दिन भगवान यहां रहे और 64 दिन में सारी शिक्षाओं को भगवान ने प्राप्त कर ली ना। भगवान उज्जैन ही क्यों आए, ध्यान रखिए। इस मालवा प्रांत का ही भाग्य उदय क्यों हुआ?